Assalamu alaikum students. Today we will discuss your topic, that is the constants and variables. Constants and variables, इसमें आपके पास एक शॉर्ट सा आपको एक इसका इंट्रो बताती चलूँ कि constants और variables कहा किसे जाता है. Constants कहा जाता है वो वैल्यूज़ जो कि आपका कंप्यूटर जो है उन वैल्यूज़ को चेंज ना कर सके ऑटोमेटिकली. आपकी प्रोग्रामिंग में, जिस सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, वहाँ से जो मेमोरी की तरफ जो वैल्यूज़ एलोकेट हो रही हैं, स्टोर्ड हो रही हैं, वो वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगी. वो वैसी की वैसी रहेंगी जो वैल्यू आपने उसको कंसीडर कर दी. और वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें वैल्यूज़ चेंज हम खुद से करना चाहें तो वो चेंज हो भी जाती हैं. So what is the constants? Constants are the values that cannot be changed by a program. प्रोग्राम उन वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेगा. जो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली पहले कंसीडर्ड हुई हैं, उनको जो वैल्यूज़ मेमोरी के सेल में दे दी हैं, वो वैल्यूज़ वो ही रहेंगी. और विद इन स्टोरेज ऑफ ईच प्रोग्राम द वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड. एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 5 कांस्टेंट वैल्यू है. किसी भी इंटीजर को मैं 5 वैल्यू डिक्लेयर कर दूँ, जहाँ जहाँ पे भी वो इंटीजर यूज़ होगा कैलकुलेशन के अंदर, उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी. या अगर मैंने उसको कोई फ्लोटिंग पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू दे दी है, जैसे 75.7 दी है, ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी. 100 दे दी, वो भी चेंज नहीं होगी. क्लियर? There are 3 types of constants which are as follows. 3 टाइप्स हैं आपके पास. आपकी बुक में कॉन्स्टेंट्स की जो टाइप्स हैं वो 3 गिवन हैं, जो कि सेम एज इट इज़ जो वैल्यू आप उसको एलोकेट करते हो वही रहती है. उनमें से कौन सी हैं? इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, रियल कॉन्स्टेंट्स. सो व्हाट इज इंटीजर कॉन्स्टेंट्स? The type of constants which involves the values without decimal point is called an integer constants. वो वैल्यूज़ जो कि डेसिमल पॉइंट के बगैर हों, मतलब उसके अंदर डेसिमल पॉइंट का यूज़ ना हुआ हो, ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कहलाई जाती हैं. उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि वो इंटीजर में हैं. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये देखें 1256 लिखा हुआ है, या 5555 लिखा हुआ है, या फिर 78 लिखा हुआ है. ये वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल पॉइंट हैं. तो इस किस्म की जो टाइप्स होती हैं वो आपके पास इंटीजर कहलाई जाती हैं. इसका यूज़ सॉफ्टवेयर के अंदर इंट से किया जाता है. नेक्स्ट है रियल कॉन्स्टेंट्स. So what is real constants? The type of the constants that involves the values including a decimal point is called real constants. ऐसी values जो कि आपके पास डेसिमल पॉइंट के साथ ऐड हों, यानी उनके अंदर डेसिमल पॉइंट का यूज़ हो, वो पॉइंट के अंदर वैल्यूज़ जा रही हों, उनको हम कहते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स. इनको फ्लोटिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी कहा जाता है कि वैल्यू जब आप सॉफ्टवेयर में अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं तो आप उस पर नाम देते हैं फ्लोट का. सो वो जो फ्लोट के अंदर वैल्यू लिखी जाती है वो कांस्टेंट होती है. जो वैल्यू जैसे आपने डिक्लेयर कर दी, वो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी उसी तरीके से ही फ्लोटिंग पॉइंट में स्टोर हो जाएगी आपकी मेमोरी में जाके. एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया 15.333 माइनस 15.78 एंड 49.87. ऐसी वैल्यूज़ हम देते हैं प्रोग्राम में फ्लोट के नेम के साथ. तो जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यू पहले ही डिक्लेयर करवा देते हैं ना कि मैंने वैल्यू अब फ्लोट की ली है, एंड देन आगे मैंने कैलकुलेट किया एरिया को, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल. सो वो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, या आई जस्ट थिंक 2 पाई आर. इन्हीं दोनों में से कोई एक फार्मूला है एरिया को सॉल्व करने का. सो वो एरिया लगा के वैल्यू आपने फ्लोट के अंदर जो लिखी हुई है, यानी पॉइंट में जो वैल्यू जा रही है, वो आपके पास पाई की जा रही है, चले 3.143. तो वो जो वो पाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी. जो वैल्यू आपने दे दी
एज इट इज़ वो वही रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपने उसके दौरान पाई की वैल्यू गलत लिख दी तो वो जो अगर गलत भी दे दिया तो वो गलत की गलत ही स्टोर रहेगी उस प्रोग्राम में, वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? सो करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, करेक्टर्स का यूज करना, ऐट का, हैश का, या किसी स्पेसिफिक सिंबल का यूज करना अपने प्रोग्राम के अंदर। वो सिंबल्स आपके पास करेक्टर में होते हैं, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स का यूज भी किया जाता है और वो विद इन सिंगल कोट्स के साथ किया जाता है। जब आप उनका यूज विदाउट सिंगल कोट करोगे तो वो करेक्टर आपको उसका एरर देगा। फर्स्ट टाइम तो प्रोग्राम आपको एरर देता है कि इसको रिमूव करो, वरना तब तक आउटपुट नहीं आपकी शो होगी। फिर आपको उसको एरर को रिमूव करना होता है। बाज़-औक़ात वो आपकी वैल्यू एज इट इज़ स्टोर भी कर देता है और आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत लिखा था, फिर जो गलत लिख दिया वो वैसे का वैसे ही है। सो ये वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जिसको आप चेंज कर सकते हैं वो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, उसमें आप जहाँ कहीं भी जाके वैल्यूज़ चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन कॉन्स्टेंट्स आपके अपने हाथ में ये वैल्यूज़ नहीं होती कि आप उसको चेंज कर सको ऑटोमेटिकली। वहाँ पे जो चीज़ डिक्लेयर कर दी वो ऑलरेडी वैसी रहती है। सो करेक्टर कॉन्स्टेंट के अंदर इन्वॉल्व कैसी वैल्यूज़ होती हैं? पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। अगर आप ऐट का सिंबल का यूज़ कर रहे हो वो भी पंक्चुएशन मार्क के साथ होगा, या अगर आप नोट का एंड और नोट जब ऑपरेटर्स लगाए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर ना, तो वो सिंबल्स के साथ ही लगाए जाते हैं। एंड ऑपरेटर का सिंबल एंड के साथ होता है, और ऑपरेटर का सिंबल जो होता है वो आई गेस के डबल लाइंस के साथ होता है, और इसके साथ जो नोट का है वो नोट का साइन यूज़ होता है। सो इनको फिर पंक्चुएशन मार्क के साथ यूज़ किया जाता है। अपर केस लेटर भी कह सकते हैं इनको, स्मॉल केस लेटर भी कह सकते हैं। अपर केस मीन्स वैल्यूज़ कैपिटल में लिखी जा रही हैं, स्मॉल केस लेटर मीन्स कि वो वैल्यूज स्मॉल वैल्यूज़ के अंदर चल रही हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा गया है तो वो सिंगल पंक्चुएशन मार्क के साथ लिखा गया है, ए है तो वो भी पंक्चुएशन मार्क के साथ है, या ये नोट का सिंबल का यूज़ किया गया वो भी पंक्चुएशन मार्क के साथ किया गया। सो ऐसी वैल्यूज़ या सिंबल्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो सिंबल डिक्लेयर कर भी दिया तो वो सिंबल भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। व्हाट इज वेरिएबल्स? A name given to memory location as the data is physically stored on a data inside a computer's memory is called a variable. जिस डाटा पे आपकी वैल्यू स्टोर हुई है आपने वही नेम उठा के मेमोरी में भी एलोकेट कर दिया है कंप्यूटर की मेमोरी में जाके, सो उसको बोलते हैं वेरिएबल। यानी जिस तरीके से आपका डाटा स्टोर हुआ है वहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जिस वैल्यूज़ के साथ वेरिएबल्स की कैलकुलेशन चल रही है उसी तरीके से ही वो वैल्यू जाके मेमोरी में भी सेव हो गई है। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कहेंगे वेरिएबल्स। जैसे मैं कहूँ कि मैं कोड के अंदर वैल्यूज़ एंटर कर रही हूँ, फर्स्ट में मैंने इंटीजर को डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, वो वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया 5। आगे उसकी कैलकुलेशन में वेरिएबल्स जो हैं उसका यूज़ करते हुए मैंने वैल्यू चेंज कर दी। नेक्स्ट मैंने 10 रख दी, 12 रख दी, तो वो वैल्यूज़ वैसे ही चेंज हो जाएंगी, वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। जो वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती वो वेरिएबल्स में रहती है। सो इसलिए वो कह रहा है कि जिस तरीके से आपने डाटा स्टोर किया है अपने प्रोग्राम के अंदर उसी तरीके से मेमोरी की लोकेशन में जाके भी वो वैल्यू उसी नेम के साथ एड्रेस के साथ सेव होगी। तो ऐसी नेमिंग को हम कहेंगे वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, अ वेरिएबल कंटेन अ वैल्यू 5, then we get it another value that replace the value 5। पहले जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो 5 वैल्यू के साथ किया, नेक्स्ट आगे कहीं और जगह उसको यूज़ किया है, उसको किसी और 5 वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया है। वहाँ पे वेरिएबल का नेम कोई और दे दिया है बट उसकी वैल्यू 5 ही है, उसको किसी और 5 वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, मीन्स उसको चेंज कर दिया। रिप्लेस का मतलब होता है उस वैल्यू को चेंज कर देना।
सो ये है कि पहले वेरिएबल 5 डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद उसको किसी और 5 वाली वेरिएबल की वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर दिया उन वैल्यूज को। देन वी कैन गेट इट इन अ चेंज्ड इन अ प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम के अंदर चेंज आ जाएगा। कैसे? जिस तरीके से जिस वैल्यू के साथ कैलकुलेशन की थी वो किसी और वेरिएबल के नेम के साथ कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी और आपका प्रोग्राम जो है वो विदाउट एन एरर उसको जनरेट कर देगा। आगे इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड ऑल्सो हैज़ अ डाटा टाइप। हर एक वेरिएबल का एक पहचान होती है, जैसे कहते हैं कि हर एक पर्सन की अपनी आइडेंटिटी है। अंडरस्टैंड? सो इसी तरीके से वेरिएबल की भी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसकी वो आइडेंटिटी शो होने को हम कहेंगे कि वो आइडेंटिफायर है। और हर वेरिएबल का एक अपना डाटा टाइप भी होता है। जैसे हम कॉन्स्टेंट्स की टाइप्स को यूज़ करते हैं, इस तरह वेरिएबल की टाइप्स नहीं, वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स हैं, यानी उसके लिखने का एक क्राइटेरिया है। डाटा टाइप मीन्स टू स्टोर डाटा इन अ वेरिएबल। डाटा टाइप का मतलब होता है कि आपके वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर किस टाइप के साथ जा रही है, वो टाइप इंटीजर चल रही है, वो टाइप फ्लोट चल रही है, या वो टाइप करैक्टर में चल रही है। डिफरेंट डाटा टाइप्स आर इंट, करैक्टर एंड फ्लोट। जो वो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें वेरिएबल स्टोर होता है वो इंट में होता है, करैक्टर में होता है और फ्लोट में होता है। कांस्टेंट में भी होता है, बट कांस्टेंट में वो वैल्यू फिक्स रह जाती है, इसमें वैल्यू फिक्स नहीं रहती, इसमें आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर भी सकते हो। डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, डाटा टाइप डज नॉट ओनली मीन टू स्टोर ऑफ डाटा इनसाइड अ वैल्यू and inside a variable, but also store the number of bytes that compiler reserves for data storage। वो कह रहा है कि इसका मतलब ये लाजमी नहीं है, डाटा टाइप का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपका डाटा जाके वेरिएबल में स्टोर हो गया, इसके साथ साथ एक और भी एडवांस्ड काम करता है। क्या? कि बाइट्स के अंदर, यानी मेमोरी में एक पार्ट्स के अंदर जाके वैल्यू स्टोर होती है और कंपाइलर उस वैल्यू को उसकी जाके जगह बना देता है बैकएंड पे। कंपाइलर उस मेमोरी में जाके उस वेरिएबल की जगह को फिक्स कर देता है कि यहाँ पे वेरिएबल पड़ा, इट मीन्स वेरिएबल ही है, वहाँ पे आके कोई और कांस्टेंट आके जो है वो सेव नहीं हो जाएगा। ठीक? सो ये है इसका मीनिंग कि बाइट्स के अंदर भी डाटा आपका स्टोर होता है। बाइट्स मीन्स मेमोरी के अंदर चिप्स बन जाती हैं, यानी पार्ट्स बन जाते हैं, पार्टीशन में जाके आपकी वो वैल्यू स्टोर होती है। देयर आर 3 डाटा टाइप्स इन वेरिएबल, इंटीजर इंट, फ्लोट पॉइंट एंड करैक्टर पॉइंट्स। इंटीजर डाटा टाइप्स कौन से डाटा टाइप्स होती हैं? विच मीन्स टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज इन अ वेरिएबल। आपके वेरिएबल के अंदर इंटीजर की जितनी भी वैल्यूज स्टोर हो रही हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर वेरिएबल कहलाएंगी। टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टाइप इंटीजर वो यूज कीवर्ड इंट। इंटीजर टाइप वेरिएबल्स का जब हम यूज करते हैं तो हम इंट का कीवर्ड लगाते हैं। उसके लगाने से जो कंपाइलर है इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर पड़ा है और उसमें कोई ना कोई वेरिएबल लिखा जा रहा है। साइंड इंट का मतलब है मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आर रेंजिंग इन इट। इसमें पॉजिटिव वैल्यूज के इंटीजर भी जा रहे हैं और नेगेटिव वैल्यूज के इंटीजर भी जा रहे हैं। अनसाइंड इंट मीन्स ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आर रेंजिंग इन इट। अनसाइंड इंट का मतलब है कि कोई साइन भी नहीं लगा, और आपको पता है मैथ्स में आप ये बात पढ़ते आ रहे हैं, जिस नंबर के साथ कोई साइन ना यूज़ हो रहा हो तो इट मीन्स कि वो वैल्यू पॉजिटिव के अंदर ही जा रही है। इंटीजर्स आपने पढ़े होंगे, तो इंटीजर्स का जब यूज़ किया जाता है उसमें अगर आपने कोई साइन ना लगाया हो तो वहाँ पे यही बात ही जो है वो प्रोमिनेंट होती है कि वहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जब आप एक साइन डिक्लेयर कर देते हैं नेगेटिव का तो वो साइंड इंट बन जाएगा, यानी वहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में जा रही है तो इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई साइन मौजूद है, और वो साइन क्या मौजूद है? नेगेटिव का।
इसलिए उसने अनसाइंड ऑन साइंड इंट के वर्ड का यूज किया। आगे नेक्स्ट है जी फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स टू स्टोर अ रियल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है वैल्यू डेसिमल पॉइंट में भी जा रही है लेकिन 10 रेज टू पावर के साथ जा रही है। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज लेके चलते हैं, उसमें ये बात फिक्स है कि आपने 10 मल्टीप्लाई बाय उसकी किसी ना किसी पावर के साथ उसकी प्रिसीजन को एक्सीड करना है। सो यहाँ पे भी वही बात है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स का मतलब है कि आपकी वैल्यू 6 डिजिट्स के अंदर एक्सीड कर रही है, बट उसमें प्रिसीजन है। प्रिसीजन कैसे? जैसे 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -38, ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है और वो वैल्यू 10 रेज टू पावर के साथ ही फिक्स हो गई है। वहाँ पे कोई ना कोई प्रिसीजन साइन आ गया। सेट प्रिसीजन एंड आउटपुट प्रिसीजन आगे आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, कि वो वैल्यूज पावर्स में एक्सीड कर रही है और उसमें उसकी पावर को भी कैलकुलेट करना है। करेक्टर मीन्स टू डिक्लेयर करेक्टर टाइप वेरिएबल इन सी, वी यूज कीवर्ड CHAR करेक्टर। जहाँ पे कोई ना कोई करेक्टर डिक्लेयर करवाना है तो वहाँ पे आपको करेक्टर का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इंट डिक्लेयर करवाने उसका भी कीवर्ड होगा, फ्लोट डिक्लेयर करवाने फ्लोट का भी एक कीवर्ड होगा। तो करेक्टर की वैल्यूज आपके पास कौन सी आएंगी वहाँ पे? जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास करेक्टर में वैल्यू चल रही है, करेक्टर A है, सेट करना है ना ग्रेड्स को। आपके पास एक कोड है और कोड में आपने ग्रेड्स को सेट करना है, तो सेट कर दूं मैं ग्रेड A, तो वो एक करेक्टर ऑलरेडी समझ आ जाएगा। करेक्टर को डिक्लेयर करवा दूंगी जब मैं स्टार्ट में, तो कंपाइलर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएगा कि यहाँ पे आपने कोई ना कोई करेक्टर का यूज़ करवाया है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।